सबको जय मसीह की, हैप्पी न्यू ईयर। सब नए नए दिख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु अच्छा है, नहीं है? थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, प्रभु अब बहुत अच्छा है। हालेलुया। सब पूरे हम लोग तो सप्ताह भर का याद करते थे, परंतु पूरे साल भर उसने हमारे लिए भला रहा, हमें मदद किया, सब कुछ किया। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। वो भला है, वो अच्छा है, अब तक हमें संभाला है, हर परिस्थिति में हमारा साथ है। इसके लिए हम प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो बच्चा जो है अपने पापा को बोलता है, पास्टर जैसे सूट पहन के वहाँ प्रचार करते हैं, मैं भी वैसे सूट पहन के प्रचार करूँगा। और लास्ट वीक शायद बहुत अच्छा गाया था, आज भूल गया शायद, कोई बात नहीं। परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे, और आपके बच्चे भी वैसे होना चाहिए। हालेलुया। हमारे बच्चे कैसे होना चाहिए? प्रभु के गीतों को गाने के लिए हमेशा इच्छा रखना चाहिए, और प्रभु हमें आशीष दे। बहुत समय हो गया है, इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, परंतु एक बहुत अच्छी थोड़े समय में बहुत अच्छे चीज़ों को आपको बताना चाहता हूँ, जो आप पाएंगे। पहला शामुएल उसका 7 अध्याय का 10 वचन। मैं ज़्यादा प्रचार नहीं करूँगा, ऐसे ही मेरा गला खराब है, मुझे नहीं मालूम। नया साल में शैतान बोला रुक जा, तेरा गला को पकड़ता हूँ। मैं बोला मेरा गला क्या पकड़ेगा, मैं तेरा गला पकड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। कितना वचन बोला? पहला शामुएल हाँ जी, कौन पढ़ेगा? 7 का 10। जल्दी, कोई भी माइक्रोफोन है तो पढ़ दीजिए, देरी मत करिए, नहीं तो आप देरी करेंगे मैं भी देरी कर दूंगा पूरा। और जिस समय शामुएल होमबलि हो, हाँ, ओके ओके, 12 पढ़ दीजिए, 12। तब शामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया, और ये कहकर उसका नाम एवन एजर रखा, जहां तक नहीं, यहां तक यहोवा ने मेरी सहायता की है। हालेलुया। सब लोग बोलिए एबेनेजर। नहीं हुआ, बोलिए और एक बार बोलिए एबेनेजर। आज जो वचन सुनेंगे हम, क्या है? एबेनेजर। हालेलुया। आज का वचन क्या है? एबेनेजर। एबेनेजर का मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है thus far the Lord help us। हिंदी में क्या लिखा है? यहां, कहां गया? 12, यहां तक। और यह कहकर उसका नाम एवेंजर रखा कि यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। हालेलुया। कहां तक? 2024 तक। हालेलुया। और आगे भी करेगा। हालेलुया। तो ये जो एबेनेजर है, ये उपकार स्मरणार्थक स्थान, प्रस्तर, उपकार स्मरणार्थक स्थान बा प्रस्तर। तो ये 12 वचन में उसने क्या क्या लिखा है? उसने पत्थर डाला लिखा है? नहीं लिखा। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर, कौन से वचन? 12 में है, 12, ये 7 का 12 में। ओके, इसमें नहीं है जो
लिखा है। तब शाऊल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में रखा। तो ये एक हेल्पिंग, इसका मतलब एबेनेजर का मतलब है सहायक चिन्ह। बोलिए क्या है? सहायक चिन्ह। और एक बार बोलिए सहायक चिन्ह। क्या है? सहायक चिन्ह। सहायक चिन्ह। ये सहायक चिन्ह का मतलब क्या है? एक पत्थर जो शामुएल ने एक जगह में दिया और उसने कहा ये क्या है? अभी तक परमेश्वर ने हमारी क्या क्या है? सहायता किया। ये एबेनेजर शब्द बाइबल में केवल 3 बार आया है। कितनी बार आया है? 3 बार। 3 बार केवल। 4 अध्याय का 7 अध्याय का 10 वचन में, नहीं 4 अध्याय का 1 वचन में पहली बार, 5 अध्याय का 1 वचन में दूसरी बार, और 7 अध्याय का 12 वचन में तीसरी बार। 3 बार ये शब्द आया है। ये शब्द क्या है? सहायक। क्या शब्द? एबेनेजर। बोलिए क्या शब्द? एबेनेजर। एबेनेजर कितने बार आया है पूरी बाइबल में? 3 बार। केवल 3 बार आया। और इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने अभी तक यहां तक सहायता किया है और आगे भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु ये 3 बार जो लिखा है एबेनेजर, ये 3 अलग अलग स्थान है। उसी स्थान परंतु अलग अलग समय पर ये है। और हम देखेंगे पहले एबेनेजर जो है वो ए प्लेस ऑफ डिफीट, हारने वाला स्थान। कौन सा? एबेनेजर। एबेनेजर है, उसमें लिखा है एबेनेजर का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ देता है। हेल्पिंग साइन या परमेश्वर के सहायता करने वाला चिन्ह है ये पत्थर। परंतु 4 अध्याय में अगर जाएंगे तो वो एक हारा हुआ जीवन है। 4 अध्याय का कितना वचन बोला मैं? 1। क्या लिखा है? और शामुएल का वचन सारा इस्राएल के पास पहुंचा और इजरायली फलिस्तियों से युद्ध करने को निकले, और उन्होंने तो एबेनेजर के आसपास छावनी डाली, और फलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। फलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली और इस्राएल ने कहां छावनी डाली? एबेनेजर। वहां उन लोग खड़े हो गए। उन लोग बोले हम लोग युद्ध करेंगे। अभी तक एबेनेजर मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ देता है, हम छोड़ेंगे नहीं। फलिस्तियों को हम क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ उन लोग बहुत बड़ा छावनी किए। और फलिस्तियों ने कहां छावनी किया? अपेक में छावनी किया। और दोनों का लड़ाई हुआ। क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? लड़ाई हुआ। और लड़ाई होने से कितना 4000 लोग मर गए। कितने लोग मर गए? 4000 लोग मर गए। हाँ जी, 30,000। ओ 7 4 10 कितने लोग मर गए? 30,000। वाह। हालेलुया बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। नहीं। कुछ लोग मर जाने से भी हालेलुया बोलते हैं, जिंदा हो जाने से भी हालेलुया बोलते हैं। सोच समझ के हालेलुया बोल रहे हैं। कितने हजार मर गए? 30,000। 30,000 लोग मर गए। इसके लिए मैं बोला एबेनेजर ए प्लेस ऑफ डिफीट,
हारा हुआ जीवन। कई बार हम एबेनेजर में रहते हैं और फलस्तियों के सामने लड़ने की तैयारी करते हैं, परंतु हमारे लोग मर जाते हैं, हार जाते हैं। क्यों? परमेश्वर का गलती। अरे परमेश्वर ना पार्शलिटी करता है। क्या करता है? पार्शलिटी समझते हैं ना? नहीं समझते। पक्षपात करते हैं। कभी जिता देते हैं, कभी हरा देते हैं। उसका मूड के ऊपर सब चलता है। यीशु मसीह कैसे चलता है सब कुछ? बोलिए ना, बहुत होशियार है आप लोग। यीशु मसीह मूड के ऊपर नहीं चलते हैं। उनका एक लॉ है, एक नियम है। हालेलुया, बोलिए क्या है? क्या है? नियम। वो अपने नियम से आगे नहीं हटते हैं या पीछे नहीं हटते हैं। सूरज को बोला तुम पूरब में उगना और पश्चिम में डूबना, और सूरज तब से उसका मान रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अकेला एक मनुष्य है जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। मेरे को देखो निशा, देखो कितना अच्छा सूट पहना हो तुम, इधर क्यों देख रहे? क्या बोल रहा था मैं? परमेश्वर का एक नियम है। वो नियम को अगर हम पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है। वो आंख बंद कर देता है। कुछ भी हो जाए। 30,000 पीपल, कितने लोग? 30,000 लोग मर गए। कितनी दुख की बात है। कौन? इस्राएल कौन है? परमेश्वर के लोग हैं। शामुएल कौन है? परमेश्वर की भविष्यद्वक्ता है। अब शामुएल लीड कर रहा है। योशुआ मर गया, न्यायी लोग सब चले गए। अभी किसका पारी आ गया? शामुएल का पारी आ गया। परंतु एबेनेजर, जहां जीत उनको मिलना चाहिए, वहां उन लोग क्या हो गए? हार गए। कैसे हार गए? क्या बात था? क्यों हार गए? आपके जीवन में कभी कभी आप चर्च में रहते हैं, दयासागर का बिलीवर है, मसीह को फॉलो करने वाला व्यक्ति है। आप बोलते हैं मैं एबेनेजर हूं, मैं एबेनेजर में रहता हूं, मैं उनकी ऐसे पादरियों का विश्वासी हूं, मैं उपवास करता हूं, प्रार्थना करता हूं। परंतु अगर हार हमारे जीवन में है तो हमको अपने जीवन को क्या करना है? और एक बार परखना है। और इधर क्या हो गया? क्यों हार गए? हारने का कारण क्या है? हारने का कारण यह है कि इज़राइल के अंदर एली याजक जिंदा था, और एली याजक का जो भेड़ थे, जो विश्वासी थे, या जो उनके बच्चे थे, वो लोग सब पाप में गिर गए थे। किस में गिर गए थे? पाप में गिर गए थे। और ऐसे ऐसे जीवन बिताते थे जिसको हम लोग, बाइबल में लिखा है, पहला शामुएल उसका शायद 2 अध्याय में क्या लिखा है? उन लोग बहुत गंदे गंदे काम करते थे। और 12 वचन, 2 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे। लुच्चे थे। एली, सुनिए, एली का पुत्र क्या थे? लुच्चे थे। उड़िया में क्या लिखा है? पढ़ दीजिए उड़िया में। एलियंकर पुत्र माने पापाधम संतान थिले। देखिए इसमें लुच्चे है, ठीक है। लुच्चे बहुत लोग नहीं समझते हैं क्या है लुच्चे। पापोधम व्यक्ति सब समझते हैं, इसको समझते हैं। सब पाप करते थे। उनके जीवन प्रभु के साथ चलते जैसे दिख रहा था, परंतु उसके अंदर गलतियां थी, पाप थी। और ये ऐसे बुरे काम करते थे। पहला बुरा काम उनका था कि उन लोग मांस खाने वाले व्यक्ति थे। ये कौन से बुरे काम है? मांस खाना बुरा काम है?
कोई भी चीज के ऊपर अगर आपकी नजर ज्यादा रहेगा तो वो आपका इसहाक बन जाता है। इसहाक मतलब क्या है? अपना एकलौता बन जाता है, अपना लोभ बन जाता है, उसी के ऊपर हमारा नजर। भोजी जब होता है तो हमारा नजर कहाँ रहता है? मैं तो देखता हूं ऐसे, अगर यहाँ काउंटर है तो कुछ लोग तो वहां 1 फुट दूर में रहते हैं और बाकी खा सकते नहीं है। अरे क्या हो गया? हमारे चर्च के विश्वासी लोगों को ऐसे मैं देखना नहीं चाहता हूं कभी। खाओ मांस, परंतु इन लोग इतने लालची थे, इतने खाने के लिए उनको मन में इतना लोभ था। ये परमेश्वर का वचन कहता है पेटू स्वर्ग नहीं जाएगा। हेलो, क्या बोला मैं? किसका नाम पेटू वेटू नहीं है? तो हमें परमेश्वर खाने के लिए दिया है, उसको हम खाना है जरूर, परंतु उसमें हमारा मन ध्यान। किसी ने मुझे बोला, कोई एक एक्सकर्शन इजराइल गए थे और वहां वो क्या कर रहे थे, जैसे बाहर देश में एक चीज खाना नहीं दिया जाता है, जैसे हम लोग एक ही सब्जी, ऐसा नहीं। बाहर देश में 50 प्रकार का चिकन रहेगा, 50 प्रकार का रहेगा, शरबत रहेगा 50 प्रकार का शरबत, जूस रहेगा, चाय रहेगा। तो मैं पहली बार गया तो मैं बोला कोल्ड टी, ग्रीन टी। मैं बोला ये टी है। तो वो क्या करता था, उसका पेट ठीक नहीं, परंतु इतना खाता था। आखिर में नंबर 2 बहुत जोर हो गया उसको, फिर उसको मेडिकल ले जाना पड़ा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये भी एक पाप है, किसी चीज के ऊपर ध्यान लगाना, लोभ। विश्वासी लोग, कहीं भी आप खाना खाने जाते हैं तो अपने गले में एक छुरी लगा के जाना, बाइबल कहता है। नीति वचन 23 का कितना 23 निकालिए। नीति वचन 23 में लिखा है, तुम जब किसी के साथ भोजन करने जाते हो तब अपने गले में आप ही क्या लगाना, छुरी लगाने लिखा है। एक एक छुरी लेके जाना। 23 अध्याय का कितना 2 वचन 2 क्या लिखा है? 23 का 2, और यदि तू खाओ यदि तू अधिक खाने वाला हो तो अच्छा। थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। हाँ, क्योंकि स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। अरे कहाँ गया छुरी? एक वचन होगा, देखो। जब किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे। हाँ जी, जब तो किसी हाकिम मतलब क्या है? हाकिम मतलब अब अपने घर में कुछ भी खाओ चलेगा। हाँ ठीक है, आप अपने घर में कैसे खाते हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, परंतु आप जब बाहर जाते हो, किसी भोजी में जाते हो, माफ करना मैं बाप हूं तो मेरे को ये सब भी बोलना पड़ता है, तो आपको बहुत ध्यान देना है, सोचना है। क्या लिखा है? तू अगर किसी पब्लिक प्लेस में खाना खा रहे हो तो भोजन करने को बैठे, तब इस बात को क्या लिखा है? तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। हाँ, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो। अरे वो छुरी कहाँ है? हिंदी वाले गायब कर दिए छुरी, मतलब यो। चलो ओडिया में पढ़ लो, चलो हम लोग ओडिया है, चलो पढ़ लो। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଅଛି ତାହା ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ବିବେଚନା କର। ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ପେଟାର୍ଥୀ ହୁଅ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୋଡ଼ାରେ ଛୁରୀ ଆପେ ରଖ। ଯେବେ ତୁମେ ପେଟାର୍ଥୀ ହୁଅ, पेटू, तेरे अपने गोलारे छुरी दिया। तो ये बच्चे जो थे, इन लोग
खाने वाले थे। उनका ध्यान काम में नहीं, प्रभु में नहीं, प्रार्थना में नहीं, किसमें था? खाने में था। और दूसरी बात क्या था? इन लोग व्यभिचार में पड़े हुए थे। 22 वचन में देखिए, ये 2 वचन, 2 अध्याय 22 वचन क्या लिखा है? 22 जल्दी जल्दी 22, वही 2 का 22। और एली तो अधिक बूढ़ा हो गया था। और उसने सुनने की भी मेरे पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। कुकर्म करने वाले थे। देखिए, इज़राइल के अंदर ये सारे पाप है। और ये एली याजक को थोड़ा बहुत तो मालूम है इसके लिए। और थोड़ा नीचे अगर पढ़ेंगे तो एली याजक अपने बच्चों को बोलता है, क्यों यार बच्चे लोग ऐसे क्यों करते हो, यह अच्छा नहीं है। कौन बोल रहा है? उसके नीचे लिखा है, उसके पिताजी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अरे तुम्हारे बारे में ऐसे सब सुन रहा हूं। 23 और 24 में बोल रहा है। तो ये जो चीज है, शॉर्टकट में मैं बोलूंगा, ये क्या है? ये हारा हुआ जीवन है। दिख रहा है बहुत सुंदर, परंतु अंदर में कीचड़ है, पाप है, और उनको दिख नहीं रहा है। और इसके लिए 4 अध्याय में उनको क्या मिला? हार मिला। क्या मिला? हार मिला। और उस हार में क्या हुआ? बाइबल में लिखा है कि वो दोनों बच्चे मर गए। खाली 2 नहीं मरे, 30,000 लोग मर गए। कितने लोग? 40, 4,000। कहीं 4 लिखा है, कहीं 30 लिखा है, कोई बात नहीं। तो इतने सारे लोग मर गए। उसमें से कौन मर गया? ये दोनों बच्चे भी मर गए। और उसके बाद एली याजक, वो भी क्या हो गया? वो भी मर गया। मेरे भाई और बहनों, एबेनेज़र होने से भी, एबेनेज़र में हम होने से भी हमें असफलता मिल सकता है अगर हम प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। हम आगे नहीं जा पाएंगे, हम बढ़ नहीं पाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है कि इनको हार मिला। केवल हार मिला इतना नहीं, 4 अध्याय में जब इन लोग का कहीं 4,000 20,000 लिखा है उड़िया में। ओके, वेरी गुड। पहला कितना लोग मर गए? 4 लोग। जब 4,000 मर गए तो लोग बोले, अरे संदूक लेके आओ, हम इनको बताते हैं। क्या सोच रहे हैं इन लोग? हम संदूक को छोड़ दिए थे, इसके लिए इन लोग हमारे 4,000 अभी हम लोग कुचल के मार डालेंगे। और क्या लेके आ गए? संदूक लेके। आप उसको पढ़िए, 4 अध्याय को पूरा पढ़िए। संदूक लेके आ गए और संदूक लेकर क्या करने लगे? बाइबल में लिखा है, संदूक जब लाए तो उनमें इतना जोश आ गया, इतना खुशी आ गया, इतना आनंद आ गया। उन लोग पूरा नाचने लगे, हल्ला करने लगे। जब इतनी हल्ला करने लगे तो फलस्तीनी लोग उनके हल्ला सुन के डर गए। बोले कि अरे इनका परमेश्वर आ गया है, हम तो गए, क्या करेंगे? आमने सामने है, क्या करेंगे? वो लोग बोले चलो सर, कोशिश तो करते हैं। और कोशिश किए। संदूक आने से भी उनको जीत नहीं मिला, क्योंकि अंदर में क्या था? पाप था। हमारे जीवन में अगर हम पाप को रखकर नया साल में जाते हैं, अगर हम अपने अंदर पाप को लेकर कोई अच्छे कलीसिया के सभ्य बनते हैं, तो भी परमेश्वर के संदूक को लेकर घूमते हैं, तो भी जीत हमें नहीं मिल सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है? अपने आप को परिवर्तन करना है। हालेलुया। क्या करना है? परिवर्तन करना। तो ये पहला एबेनेज़र, क्या पहला एबेनेज़र में क्या हुआ? 4,000, उसके बाद 30,000।
उसके बाद संदूक पकड़ के ले गए कौन? सरोजिनी भौणी। कौन ले गए संदूक? कौन ले गए? फलस्तीनी लोग लेके भागे। पूरी सन्नाटा छा गया। कहां? इस्राएलियों के बीच में। दूसरा एवेनेजर देखेंगे हम लोग 7 अध्याय का 4था वचन, 3रा वचन से पढ़े। 7 अध्याय का 3रा वचन। तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। उसके बाद तब इजरायलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। हाँ, लिखा है। फिर शमूएल ने कहा, ये जो जगह है यहां इन लोग क्या किए? पश्चाताप करने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, परमेश्वर से बोलने लगे, प्रभु क्या हो गया? हम तो कभी हारते नहीं थे, कैसे हार गए? बात क्या है? और उन लोग रोने लगे। क्या लिखा है? तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं को और अस्तोरेत देवियों को दूर कर दिया और केवल यहोवा ही की उपासना करने के लिए प्रतिज्ञा किया। हालेलुया, प्रतिज्ञा क्या? बोला नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे, हम प्रभु के साथ रहेंगे, हम ये सब चीजों को अपने से निकाल देंगे, सारी पाप को हम अपने से निकाल देंगे और हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। 5 वचन देखिए, 5। फिर शमूएल ने कहा, सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। उन लोग क्या किए? सबको इकट्ठा करो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा, तुम्हें साफ करूंगा, तुम्हारे मन को नया बनाऊंगा। प्रार्थना करने से क्या होता है? मन क्या हो जाता है? नया हो जाता है। प्रार्थना करूंगा। और उसके बाद फिर नीचे 6। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। हालेलुया। दे कन्फेस्ड, और स्वीकार करने लगे, हम लोग ने पाप किया है। उन लोग उपवास करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। प्लेस ऑफ रिपेंटेंस, एक ऐसा स्थान जहां पश्चाताप किया जा सकता है। आप एबेनेजर में अगर हैं तो आप क्या करेंगे? अपने आप को धो लीजिए, तब आपको जीत मिलेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए सफल होगा। कब? जब आप उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। गलती तो हर एक से होता है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, परंतु हार कहां से आ रहा है? बाइबल में लिखा है, जब ये यहोशू उसका 7 अध्याय में लिखा है कि क्या उसका नाम था, वो आखान जब पाप किया तब क्या हुआ? पूरे इस्राएल हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि पाप अगर हमारे अंदर है तो जीत हमारा नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जल्दी से मैं खत्म करूंगा, तो ये सेकंड क्या है? एक पश्चाताप के स्थान हमारा होना चाहिए। हालेलुया। और जब इन लोग पश्चाताप किए तब परमेश्वर इनके पास आ गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इनके साथ आ गया।
परमेश्वर इतना प्यारा परमेश्वर है। अब कितनी भी गलती कर ले, कितने भी पाप कर ले, कितने कुछ भी कर ले, अगर प्रभु से बोल देते हैं प्रभु जी गलती हो गया, तब प्रभु क्या करता है? तुरंत गले लगा लेता है। हालेलुया। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। कितने भी गलती में देखता हूं कि परमेश्वर इतना प्यार कहां से आपके पास है। हमारे पास तो ये सब सोचने के लिए भी हमारे टाइम नहीं है। बाइबल में लिखा है अहाब राजा इतना गंदा राजा था, उसने एक बार बस परमेश्वर को बोल दिया कि प्रभु जो हो गया और अंदर से आगे नहीं करो। तुरंत परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को उनके पास भेज दिया और बोला कि जाओ उनकी सहायता करो। तुरंत उनका सहायता करने लग गया। हमारे परमेश्वर अच्छा है। हालेलुया। परंतु हमको अगर हार मिला है तो हमको क्या करना है? पश्चाताप के एवेनेजर में जाना है। हालेलुया। जब ये पश्चाताप के एवेनेजर में गए, उसके बाद परमेश्वर ने काम किया ना शुरू कर दिया। 10 वचन देखिए, 7 अध्याय का 10 वचन, 7 अध्याय और का जिस 10। समय सामुएल होम बलि को चढ़ा रहा था, तब मिस्सा में इकट्ठे हुए हैं? मिस्पा 10, 7 का 10। और जिस समय सामुएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्ती इजरायलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। हाँ, तब यहोशू नहीं बेटा, शामुएल। हाँ, आ गया ना। अच्छा। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल के बड़े कड़क के साथ गरज कर उन्हें घबरा दिया। हालेलुया। क्या लिखा है? और जिस समय शामुएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्ती इस्राएल के संग युद्ध करने के लिए निकल गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ और कड़क के साथ और गर्जन करके गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ओडिया में पढ़िए, ओडिया में पढ़िए, उसी वचन को ओडिया में पढ़िए। 10। पुणी सामुएल होमबलि उत्सर्ग करुथिबा समयरे फलिस्तीय माने इस्राएल विरुद्ध युद्ध करने निकटवर्ती हेले। ओके। मात्र सदाप्रभु सेदिन फलिस्तीय माननको उपरे मात्र सदाप्रभु सेदिन फलिस्तीय माननको उपरे महारोबरे मेघगर्जन करी सेमानଙ୍କୁ व्याकुल कले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जीत दिलाने के लिए उनको ज्यादा देर नहीं लगता है। हालेलुया। बोलिए, प्रभु को जीत दिलाने के लिए ज्यादा देर नहीं लगता, ज्यादा देर नहीं लगता। वो पत्थर लेके नहीं आता है, चलो चलो सांप आसी वाला डंडा लाओ, पत्थर लाओ, नहीं। उसका जो योजना है एकदम सिंपल। हालेलुया। सारे फलिस्ती जमा है, ऊपर से क्या करने लगा? बादल गरजने लगा, बादल फटने लगा, गड़गड़ गड़गड़ चढ़ 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 बिजली मारने लगा। फिर बोले अरे यार भागो। हालेलुया। मेरे लिए ऐसा एक हुआ जब मैं देवगढ़ में पुलिस स्टेशन में था। आपको मालूम है कई बार गवाही दिया हूँ। और आरएसएस लोग थाना को घेराव कर दिए थे रात को 9 बजे तक। 9 बजे क्या हुआ? बादल आया, गड़गड़ चढ़ चढ़ पूरा ऐसे होने लगा, सब भाग गए। हालेलुया। सब क्या हो गए? हमको क्या मिला? एवेनेजर मिला। हालेलुया। हमको क्या मिला? जीत मिला। मैं मनोज अग्रवाला वहां था, उसको मैं फोन किया, बोला अरे गाड़ी रेडी है, अभी तो बादल गर्जन बंद हो गया। वो बोला सर बादल गर्जन को देख के वो मना कर दिया, आपका गाड़ी कैंसल। क्यों? आपको लेके वो नहीं जा सकता है। इतनी बड़ी आंधी और तूफान, परमेश्वर को जीत दिलाने के लिए कितना टाइम लगता है? हालेलुया। जस्ट थोड़ा सा सर,
एक ही वचन लिखा है। जीत के बारे में बहुत वचन में लिखा है, पाप के बारे में पूरा दूसरे अध्याय में लिखा है, और हारा हुआ व्यक्ति के बारे में 7 अध्याय में पूरा लिखा हुआ है, और जीत के बारे में एक वचन। परमेश्वर बादल क्या गरजने के लिए ऐसे ही किया तो क्या हुआ, फलस्तीन लोग सब घबरा गए, उड़ियारी लिखा है व्याकुल हो गए, और जो जैसा इधर उधर भागे, और इसराइल क्या हो गया, जीत गया। हालेलुया, बोले इसराइल क्या हो गया, जीत गया। हालेलुया। उसके बाद उसी समय 12 वचन में शामुएल ने एक पत्थर लिया और क्या क्या गाड़ दिया, और बोला ये एबेनेजर का चिन्ह है। हालेलुया, क्या चिन्ह है, एबेनेजर का चिन्ह है। ये पत्थर को हमारे बच्चे लोग देखेंगे तब उनको मालूम होगा कि परमेश्वर क्या क्या था, बादल का गर्जन के साथ हमें क्या दिया था, जीत दिया था। प्रभु के लोग जीत पाने के लिए ज्यादा देरी नहीं लगता है, अपने आप को साफ करने के लिए देरी लगता है। जब परमेश्वर के पास आते हैं तो प्रभु हमें क्या करता है, साफ करता है। प्रभु हमें इस वचन पर आशीष दे। समय बहुत, ये घड़ी बहुत जल्दी जल्दी चला जा रहा है। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे